बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं ईद के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। अरेबिक स्वीट डिश की ये रेसिपी कुनाफा कहलाती है। कुनाफा किस तरीके से बनाया जाता है और कुनाफे के लिए कौन सी सेवइयों की ज़रूरत होती है, आज मैं आपको बताऊंगी। कुनाफे को ठंडा और गर्म दोनों सर्व किया जाता है। आप चाहें तो इसको ठंडा भी खा सकते हैं, चाहें तो गर्म भी इसको ले सकते हैं। बहुत ही यमी बनता है और बहुत ही डिलीशियस बनकर ये तैयार होता है। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें शामिल कर दिया है 1 लीटर के करीब दूध यहाँ पर मैं खुला इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हाई फ्लेम पर बॉयल आने तक पका लें। बॉयल आना शुरू हो चुका है हमारा दूध में, तो हम इसमें हाफ़ कप शुगर का शामिल करने लगे हैं। आप जितनी मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इलायची का पाउडर शामिल करने लगी हूँ। 2 से 3 इलायचियाँ थीं जिन्हें मैंने पीस कर इनका पाउडर तैयार कर लिया है। ये शामिल कर दें और इसे लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें, जब तक हम यहाँ पर एक कस्टर्ड पाउडर तैयार कर लेते हैं। हाफ़ कप मैंने दूध का एक कटोरी में शामिल किया है और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और 1 चम्मच वनीला कस्टर्ड का शामिल किया है। अगर आप वनीला कस्टर्ड शामिल नहीं करना चाहते तो आप वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से घोल कर तैयार कर लें ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। जब तक हमारा दूध माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं इसको बॉयल होने तक, और ये अच्छा सा गाढ़ा होना भी शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके जो हमने मिक्सचर तैयार किया था कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड वाला, वो इसमें शामिल करते जाएंगे और चम्मच बराबर हिलाते रहेंगे ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे और हमारा क्रीमी सा यहाँ पर एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो सके। मज़ेदार सा और यमी सा कुनाफा बनाने के लिए यहाँ पर हमारा क्रीमी मिक्सचर तैयार है। तो यहाँ इसको मज़ीद क्रीमी और टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर शामिल करने लगी हूँ 1 कप मेरे पास क्रीम का है, टेट्रा पैक क्रीम है, ये इसमें शामिल कर दें। आप चाहें तो घर वाली मलाई जो दूध से ऊपर उतरती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ वाली मलाई जो होती है वो भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो वो इसमें शामिल कर दें। मज़ेदार सी और क्रीमी सी यहाँ पर हमारा मिक्सचर तैयार है। मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो सके और ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कुनाफा बनाने के लिए मैं यहाँ पर बारीक सेवइयों का यूज़ कर रही हूँ। आमतौर पर अरबी लोग जो बनाते हैं वो अपने तौर पर एक सेवइयाँ होती हैं, कुनाफा की सेवइयाँ जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी वो इस तरह से होती हैं, लेकिन हम ये वाली बारीक वाली सेवइयाँ यूज़ करते हैं। यहाँ एक मैंने फ्राई पैन ले लिया है और उसमें शामिल कर दिया है 2 चम्मच देसी घी के। बटर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिएगा। चूरा की हुई सेवइयाँ हम इसमें शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मैं चीनी का शामिल कर रही हूँ। हाफ़ कप पिसी हुई चीनी है और हाफ़ कप यहाँ पर मेरे पास है मिल्क पाउडर। बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा और मज़ेदार से ये तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। इनको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक भून लें। ड्राई फ्रूट है मेरे पास, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे से भून लें ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं और हमारी सेवइयाँ जो हैं वो बेहतरीन सी भूनकर रेडी हो जाएं और ये मीठी और मज़ेदार सी कुरकुरी सी ये सेवइयाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। इनको उतार लेंगे और मिक्सचर जो है वो भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब आप चाहें तो शीरा बनाकर इनके ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर शीरे का यूज़ नहीं किया है। सेवइयाँ हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी हैं। अब इसकी एक तह डिश में लगा लेंगे। गरम गरम ही काम करना है आप लोगों ने, ताकि ऊपर से जो हम ये कस्टर्ड वाला जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ये भी थोड़ा सा नीम गरम होना चाहिए। अच्छे तरीके से प्रेस करके इसकी एक हमने बेसमेंट तैयार करनी है। माशाल्लाह से बेहतरीन सी हमारी ये
डिश तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमने जो मिक्सचर तैयार किया था मज़ेदार सा और क्रीमी सा, वो इस पर शामिल कर देंगे। अच्छी खासी तह लगाएं मोटी वाली, और ऊपर से ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो उसके ऊपर शामिल कर दें। ऊपर से फिर सेवइयों की एक लेयर्स लगाएंगे। इसी तरह हम 2 लेयर्स लगाएं या 3 लेयर्स लगाएं, जैसे आपकी डिश की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इसकी लेयर्स लगा लें। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट हम शामिल करने लगे हैं, तो मज़ेदार सी और बेहतरीन से हमारी कुनाफा की ये डिश रेडी हो चुकी है। इस ईद पर आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। सेवइयाँ तो आप हर बार में ही बनाते हैं, लेकिन इस तरह से आप अगर कुनाफा वाली सेवइयाँ बनाएंगे तो ये बेहतरीन और मज़ेदार सी, खाने में नहायत ही टेस्टी और मज़े की लगती हैं। तमाम लेयर्स लगाने के बाद इस डिश को हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट के लिए भी इसको रख दें, ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी ये बनकर तैयार होती है। इस ईद पे तो इसको बनाना बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।